हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको जो 2026 में एसएससी और जो और एग्जाम हैं ऑल ओवर इंडिया, जैसे एग्जाम हुआ रेलवे या आईबी का एग्जाम, उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट एसएससी के एग्जाम्स है। और एसएससी ने अपना कैलेंडर आउट कर दिया है, जिसमें सीजीएल और सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, ये जितने भी एग्जाम हैं जो कहीं ना कहीं 2024 में टीसीएस ले रही थी, लेकिन 2025 में जो भी एग्जाम थे वो सारे के सारे अभी तक जो एसएससी सीजीएल मेंस था उससे पहले एडीकीटी ने लिए। लेकिन एसएससी ने जिस तरह सीजीएल मेंस में केवल सिंगल शिफ्ट में एग्जाम कराया, वो टीसीएस ने करवाया और सब कुछ यूं के यूं टीसीएस बेस्ड था। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि टीसीएस ही एग्जाम कराएगी 2026 का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से, जो नए कैंडिडेट हैं, उनको कौन से पैटर्न पर तैयारी करनी है, क्योंकि सिलेक्शन पाना बहुत बड़ा पॉइंट है और आपकी तैयारी किस तरह से है उस पर डिपेंड करता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आपको पता होना चाहिए कि लगभग किस तरह का पैटर्न है, कौन एजेंसी पेपर कराएगी, खासकर सीजीएल और सीपीओ सीएचएसएल एग्जाम्स के कैंडिडेट। तो अगर चैनल पर वास्तव में नए हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, एक बार वीडियो को लाइक कर दे और टेलीग्राम ग्रुप हमने जो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसमें ज्वाइन कर लो। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 2026 में सीजीएल का एग्जाम, सीएचएसएल, इनके नोटिफिकेशन मार्च में आएंगे। पता है, एक्चुअल एग्जाम को पैटर्न के बेसिस पे बिल्कुल सेम मॉक, जिससे आपको डबल कॉन्फिडेंस आएगा, मार्च में आएंगे। और जब मार्च में नोटिफिकेशन है तो एग्जाम भी कहीं ना कहीं उसके बाद 2 महीने बाद एग्जाम है और बच्चे तैयारी अभी से स्टार्ट कर देंगे। देखिए, जिनका मैथ अच्छा नहीं हुआ उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए कंप्यूटर, जिनका कंप्यूटर अच्छा नहीं हुआ, जिनका इंग्लिश अच्छा नहीं हुआ, मतलब सब्जेक्ट वाइज में ओवरऑल पेपर की बात करूं, जिनका मेंस एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, वो कहीं ना कहीं अब किसकी तरफ, 2026 की तरफ। और क्योंकि आपको यह पता है, एडीकीटी के लिए इंपॉर्टेंट यह है कि 2025 में एडीकीटी ने जितने भी एग्जाम लिए, देखिए स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा क्या था, डिसऑर्डर आ गया था। जैसे एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया, तो उससे बच्चों में क्या होगा, एक हवा सा पैदा हो गया कि पता नहीं किस तरह के पेपर आएंगे, और पेपर ने वास्तव में चेंज कर दिया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने लगे जीएस में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट था कि यहां पर एक तो आपका एग्जाम सेंटर थे ना, वो बहुत दूर थे, उसके बाद अव्यवस्था आपने देखी पेपर में, और उसके बाद बहुत से बच्चों के कहीं ना कहीं जो पेपर सही हुए थे उनको री एग्जाम के लिए बुलाया गया। ये काफी आपने देखने को मिला इस तरह के ट्रेंड, जबकि टीसीएस ने कई साल लगातार पेपर करवाए हैं। हालांकि देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, पहले टीसीएस ही पेपर बनाती थी और बनाना पड़ता था टीसीएस को ही, और टीसीएस ही कहीं ना कहीं उसको नॉर्मलाइज या कंडक्ट करती थी, मतलब हर चीज टीसीएस के हाथ में थी। अब कहीं ना कहीं जो एडीकीटी कंपनी थी उसके द्वारा ये चीज अलग अलग 3 कंपनियों को दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज संभल नहीं पाई। और अब 2026 के जो एग्जाम है, खासकर सीजीएल एग्जाम, सबसे पहला एग्जाम कौन सा है, सीजीएल, और जो बच्चे मेंस में कहीं ना कहीं नहीं पा पाएंगे अपनी पोस्ट, उनके लिए अब सीजीएल 2026 ही क्या होगा, एक नई राह होगी। तो जितने भी एग्जाम आपने देखे, जो गड़बड़ी देखी एडीकीटी के बेस पर, वो आपने लगातार नोटिस किया और लगातार बच्चों के रोष पैदा होता गया, और कहीं ना कहीं अब समय के साथ ठीक होता गया। लेकिन जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम है कांस्टेबल के बाद, कहीं ना कहीं आप देख पाएंगे वो टीसीएस बेस ही है। तो वापस टीसीएस आ रही है, कैंडिडेट की संख्या ज्यादा थी इसलिए टीसीएस को दिया गया, मतलब लैब ज्यादा है इसलिए टीसीएस करवा सकती है उसको। तो अगर मैं 2026 की बात करूं, तो 2026 में जो भी एग्जाम होंगे उनकी तैयारी करने वाले, मतलब जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, कि वो तैयारी में कौन सा पैटर्न, किस तरह के क्वेश्चन सोल्व करें। तो सबसे बेस्ट है कि
अब टीसीएस आपके लिए 90% चांसेस हैं कि टीसीएस ही, भाई देखिए 90% चांस है, जितने जो इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पर कि लगभग टीसीएस ही आ रही है और टीसीएस ही कहीं ना कहीं आपके एग्जाम 2026 के कराएगी। अब आपको टीसीएस बेस, देखिए टीसीएस बेस में इंपॉर्टेंट ये रह जाता है कि आपकी तैयारी कैसी है। अभी जो सीजीएल मेंस हुआ बच्चों ने ठीक ठाक लगाया, ठीक है, पेपर कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जिसमें अनएक्सपेक्टेड था, मतलब कंप्यूटर जो अनएक्सपेक्टेड था कि कंप्यूटर इतना हार्ड आएगा, वो कहीं ना कहीं एक डिसाइडिंग फैक्टर हो गया। हालांकि कंप्यूटर से संबंधित हम वीडियो बनाएंगे कि कौन से क्वेश्चन वास्तव में इतने हार्ड लेवल का, इस तरह का केवल क्वालिफाइड टेस्ट के लिए ये एक उस तरह का पेपर होना, क्या ये सही है या नहीं। बट कहीं ना कहीं अभी सवाल नहीं खड़े हो रहे, क्योंकि इसमें भी बहुत से बच्चों को क्या मिल सकता है, बोनस मिल सकता है कि रॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं, लेकिन आंसर की आएगी तभी हम उसके बारे में बता पाएंगे। तो आंसर की, क्योंकि टीसीएस बेस है तो आंसर की के लिए इतना समय नहीं लगेगा कि 8 से 10 दिन लगे। आंसर की 2 से 3 दिन के अंदर मैक्सिमम आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, और ये टीसीएस का आपने देख भी लिया है। तो मेन पॉइंट पर बात करें तो केवल टीसीएस बेस, अब 2026 एग्जाम आपके टीसीएस बेस ही होंगे, मतलब टीसीएस ही करवाएगी, और उसके लिए आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें।